मेरा नाम श्रद्धा है और आप देख रहे हैं जागरण बिजनेस का डेली शो सोना चांदी आज। आज यानी गुरुवार को 30 जुलाई को सोने और चांदी के दामों में काफी तेज हलचल देखने को मिली है। सोना जहां चढ़ा है वहीं चांदी गिरी है। सोना 1,43,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, वहीं चांदी 2,16,000 के पास ट्रेड कर रही है। आज हमारे साथ जुड़े हैं तरुण सत्संगी जी, जो मार्केट एंड कमोडिटी एक्सपर्ट के साथ साथ आर्मनी के डायरेक्टर भी हैं। उनसे हम जानेंगे कि उनका इस पर क्या कहना है। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक्स थैंक्स श्रद्धा जी फॉर इनवाइटिंग अस। सर, जैसे हमने देखा कि कल फेड की मीटिंग हुई, उसके बाद बाजार जैसे ही खुला वैसे ही सोने और चांदी दोनों के दाम में काफी तेजी से गिरावट देखने को मिली थी, और अब हम देख रहे हैं कि सोना काफी तेजी से चढ़ रहा है। तो आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, ये छठवां हफ्ता इन रोज चल रहा है जहां पर गोल्ड के प्राइस, सिल्वर के प्राइस रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। और रेंज है, अगर मैं कॉमेक्स स्पॉट की बात करता हूँ, थर्टी हम्म। नाइन फोर्टी से लेकर 4221, एंड सिल्वर के केस में रेंज है $54.70 से लेकर $61। देखिए, कोई भी नेगेटिव न्यूज आए चाहे पॉजिटिव न्यूज आए, नेगेटिव न्यूज इन टर्म्स ऑफ लाइक इन्फ्लेशन ज्यादा है, या ऑयल के हम्म। प्राइस बॉयल कर रहे हैं, या रेट हाइक हो जाएगा अमेरिका में, या पॉजिटिव न्यूज लाइक सीज फायर हो गया है, रेट हाइक नहीं होगा, स्टेटस को होगा, तो जी। ऑल टुगेदर जो भी पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज आई है, प्राइजेस इस दायरे में ही रहे हैं। कल की मीटिंग हुई, उसके बाद में देखिए स्टेटस को रहना था, मार्केट को ऑलरेडी ये चीज पता थी, क्योंकि जून में इन्फ्लेशन कूल ऑफ होती हुई नजर आई थी। जुलाई में इन्फ्लेशन अमेरिका की बढ़कर आई, क्योंकि एवरेज ऑयल के प्राइस जो जुलाई में है वो जून से ज्यादा है। तो एक ये फैक्टर हो जाता है। दूसरा देखिए, साइलेंट सीज फायर चल रहा था ईरान और अमेरिका के बीच में। बिल्कुल। 4 दिन चला, पांचवें दिन वो क्या हुआ, ईरान ने जॉर्डन पर जो यूएस की फैसिलिटीज है अटैक कर दिया। हम्म। अटैक करने के पीछे रीजन भी था कि नेतन्याहू जो कि प्राइम मिनिस्टर है इसराइल के, वो हम्म। अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप से हाउडी कहने तो गए नहीं होंगे, कहीं ना कुछ तो खिचड़ी पका रहे होंगे, प्लानिंग और जी। प्लॉटिंग कर रहे होंगे। तो इस बार हमने देखा कि पहले डिफेंसिव मोड में था, यूएस अटैक करता था एंड ईरान रिटालिएट करता था, इस बार ईरान ने अटैक कर दिया। एंड अब ट्रम्प साहब का स्टेटमेंट आ गया वंस अगेन, हम्म। लाइक पहले की तरह थ्रेट देना चालू कर दिया, अभी हम बहुत अग्रेसिव हो जाएंगे। जिसके हम्म। चलते हुआ क्या, स्टेटस को रखा गया फॉरवर्ड, कोई कमेंट्री नहीं दी, तो $100 का तेजी आते हुए देखा हमने, $4116 तक गए थे। बट जैसे ही ट्रम्प साहब का स्टेटमेंट आया, प्राइस कूल ऑफ होते हुए नजर आए, अभी 4044 के आसपास चल रहा है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। हम्म। देखिए, मार्केट सारी न्यूज डाइजेस्ट कर रहा है, सिंपल मार्केट है अभी। देखिए, फिर से अगर अटैक होगा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखी जा सकती है, लेकिन हम्म। हैविंग सेड दैट 3940 के नीचे जब तक सोना नहीं जाएगा, एज एंड व्हेन 4000 से लेकर 3960 के बीच में जब जब प्राइस आएंगे, इन रेंज बाइंग देखने को मिलेगी, एंड प्रॉफिट टेकिंग समवेयर क्लोज टू 4200 देखने को मिलेगी। भारतीय बाजारों के अंदर देखें तो 1,40,000 1,41,000 बाइंग जोन बना हुआ है, जिसमें हमने जी। 6 हफ्ते से बार बार बाइंग आते हुए देखा है। और वो जो बाइंग है वो हॉल्ट होती हुई नजर आ रही है 1,45,000 से लेकर 1,46,000 के बीच में। आज भी हम्म। अगर 1,41,000 के आसपास प्राइस आते हैं, बाइंग किया जा सकता है। 1,45,000 से 1,46,000, क्योंकि साइडवेज मार्केट है, एक या दो दिन में नहीं, मे बी 5 to 7 डेज में देखने को मिले। साथ ही हम्म। साथ में भारतीय बाजारों में मैं कहना चाहूंगा, मैं जब तक 1,37,500 के नीचे प्राइस डेली बेसिस पे क्लोज नहीं देंगे, जी। स्टोरी जो बुल रन की है वो इंटैक्ट रहेगी। और इसमें भी लाइक इंटरनेशनल मार्केट हम अप मूव आते हुए देखेंगे। द मोमेंट 4221 के ऊपर सोना कॉमेक्स स्पॉट में चलने को तैयार होगा, भारतीय बाजारों में 1,46,000 के ऊपर चलना को तैयार चलने माफ कीजिएगा चलने को तैयार होगा, देन इन हम्म। सच अ केस रेंज का ब्रेकआउट होगा, एंड फिर उस समय हम बुलिश मोमेंटम मार्केट में सेट होते हुए देखेंगे। सो ऑल टुगेदर मार्केट इज ट्राइंग टू क्रिएट अ बेस डिस्पाइट ऑल द न्यूज। और न्यूज जो है वो वेल प्राइस्ड इन है। यूएस का कंडीशन बहुत खस्ता है, सॉफ्ट लेबर हम्म। मार्केट कंडीशन है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई है, डेट बहुत ज्यादा है, वॉर के चलते काफी ज्यादा उन्होंने कैपिटल बर्न किया है। सो अग्रेसिव रेट हाइक तो अमेरिका के अंदर नहीं होते नॉर्मली, इन्फ्लेशन को हटा देता, टिपिकली ईजिंग देखा जाता है। यही कारण है अंटिल लास्ट ईयर हम मॉनिटरी ईजिंग देख रहे थे। सो ऑल टुगेदर एक रेट हाइक के बाद में मामला रफा दफा हो जाएगा, और जब रफा दफा हम्म। होगा तो सोने चांदी में फिर से चमक लौटेगी। अच्छा सर, एक चीज मैं पूछना चाहूंगी। जैसे फेड मीटिंग हुई, तो जैसे आप बता रहे हैं कि ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला और ये सारी चीजें, तो अगर हम अभी सितंबर में फिर एक मीटिंग होने वाली है,
तो ये जो बीच का टाइम पीरियड है उसमें हम सबसे ज्यादा डिफरेंस गोल्ड या सिल्वर में से किस में देख सकते हैं? डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ व्हाट? डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ प्राइस, और जो लोग ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए क्या बेटर रहेगा, ये चीजें। हाँ, फाइन फाइन। देखिए, जी। एक तो है कि अभी जो सितंबर में मीटिंग होगी, सितंबर 16 में होगी, काफी ज्यादा जी। हमारे पास टाइम है। अगर हाँ। ईरान और इसराइल, फिर माफ कीजिएगा, ईरान और यूएस, हाँ। बेसिकली देखो, एनकरेज तो इसराइल ने ही किया था ट्रम्प हाँ, साहब को अटैक बिल्कुल करने के बिल्कुल। लिए। हाँ। तो ईरान और यूएस के बीच में अगर हम्म। करार हो जाता है, समझौता हो जाता है, डील हो जाता है, देन इन हम्म। सच अ केस हम ऑयल को फिर से कूलिंग ऑफ होते हुए देखेंगे, और मे बी जैसे लास्ट टाइम $68 आए थे उससे भी नीचे जाते हुए देखेंगे। अगर हम्म। ऐसा कुछ होता है तो बला टल जाएगी इन्फ्लेशन हाइक की सितंबर 16 की मीटिंग को। हाँ, कल के बाद में जो रेट हाइक की प्रोबेबिलिटी है वो 61% पहुंच चुकी है, जो कि 2 दिन पहले 51 थी। 70% से ऊपर की जो रेट हाई प्रोबेबिलिटी होती है रेट हाइक या कट की, वो डन केस होता है। फेड क्या है, मार्केट के साथ ही जाता है, कभी सरप्राइज नहीं करता है। हम्म। लेकिन इस दौरान अगर ऑयल के प्राइस एलिवेटेड रहते हैं तो फिर रेट हाइक होगा। तो हम क्या देखेंगे, टिपिकली गोइंग फॉरवर्ड, मार्केट में जब जब पॉजिटिव न्यूज आएगी, सिल्वर क्योंकि हाई बीटा है, करेक्शन भी ज्यादा देती है और रैली भी ज्यादा देती है। पॉजिटिव सिनारियो सेट होगा, उसमें सिल्वर में ज्यादा तेजी आते हुए देखे कंपेयर टू द गोल्ड। एंड मार्केट में नेगेटिव सिनारियो होगा तो उसके केस में सिल्वर में ज्यादा करेक्शन आएगा कंपेयर टू द गोल्ड। साइडवेज मार्केट है, घबराने की जरूरत नहीं है। जब जब गोल्ड 140 के आसपास आवे, चांदी हम्म। 2,15,000 के आसपास आए, तो ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी हो जाता है और ट्रेडिंग के लिहाज से भी अच्छे लेवल्स हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट 7 से 10 दिन के अंदर आपको 2,15,000 से 20,000 रुपए की रैली दे रहा है बार बार। एंड ये जी। हमने 6 हफ्ते में देखी है। सो ऑल टुगेदर बोथ एवेन्यूज आर गुड। बट अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो मेरे को हम्म। सिल्वर ज्यादा प्रॉमिसिंग लगती है कंपेयर टू द गोल्ड। इसका जो बुल रन है बस अभी स्टार्ट हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है। 2-3 डिकेड का रैली आते हुए देखेंगे, जिस तरीके से हम्म। सिल्वर के एप्लीकेशंस डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर बढ़ रहे हैं और सप्लाई उसको मीट नहीं कर रही है। 8वां लगातार ये साल है when we are going to see silver market in deficit. और सर एक सवाल और, जैसे मेरे जहन में आ रहा है कि ये पूरा हफ्ता, कल कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन है यानी कल शुक्रवार है, और आज भी हमने देखा कि जो प्राइस है वो मतलब पूरी तरीके से फ्लक्चुएट कर रहा है, पूरी तरीके से उतार चढ़ाव जारी है हमारे प्राइस में। तो ये पूरे हफ्ते में पहले दिन की शुरुआत हुई कि प्राइस बहुत चढ़ा हुआ था, दूसरे दिन यानी मंगलवार को प्राइस गिरा फिर चढ़ा, और फिर बुधवार को भी हमने देखा कि प्राइस सुबह चढ़े हुए थे, शाम में काफी तेजी से गिरावट देखने को मिली। तो ये जो फ्लक्चुएशन है इसका सबसे बड़ा एक कारण आप बताना चाहेंगे तो वो क्या होगा? देखिए, सबसे बड़ा जो एक कारण है मैं कहूंगा कि ट्रम्प साहब है, क्योंकि वो जो एग्जैक्टली जिस तरीके से मार्केट में अपने स्टेटमेंट देते हैं उसकी वजह से हम्म। मार्केट रिएक्ट कर रहा है। अगर उनका कल स्टेटमेंट नहीं आया होता तो शायद कल जो रात को हमने 4116 के भाव देखे थे पोस्ट फेड हम्म। के मीटिंग कॉन्फ्रेंस के बाद में, वो शायद जी। फॉलो बाइंग के चलते आज 4180 और 4200 होते। सो मार्केट में जो पिंग पोंग हो रहा है उसके जो रूट कॉज है वो ट्रम्प साहब है। अच्छा। और सर जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए आप टारगेट प्राइस क्या बताना चाहेंगे? देखिए, रेंज में मार्केट है, रेंज में आप काम कीजिए। मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताए हुए हैं। अगर जी। आप 7 to 10 डेज के हिसाब से काम करेंगे तो सिल्वर में मेरे को वंस अगेन 2,30,000 से 2,35,000 आते हुए दिखते हैं। इन केस ऑफ गोल्ड, गोल्ड 1,45,000 से लेकर 1,46,000 तक आते हुए दिखते हैं मेरे को। जी। और जो ट्रेडर्स हैं, जैसे आपने बताया कि लॉन्ग टर्म के लिए सिल्वर अभी के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा जिनको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, तो मेरे हिसाब से लोगों को ऐसा ऐसा लगता है कि जो गोल्ड है, अगर हम गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा प्रॉफिट ज्यादा आगे जाके बनेगा, क्योंकि जो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा उस हिसाब से हम आगे जाके ग्रो कर पाएंगे उसमें। तो इस पे आपका क्या कहना है कि गोल्ड भी सही है कि सिर्फ सिल्वर में ही अभी के लिए हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अभी वो एक तरीके से ज्यादा पावर दिखाएगा? देखिए, या तो हम ऐसा कर सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं, लाइक इन हाँ। सच अ वे 70% सिल्वर में, 30% गोल्ड में। हम्म। हिस्ट्री तो यही कहती है कि गोल्ड ने आउटशाइन किया है सिल्वर को, ये हम्म। 50 साल की हिस्ट्री को अगर देखते हैं। बट हिस्ट्री भी कई बार चेंज होती हुई नजर आती है, और जो कि चेंज हो रही है, क्योंकि हम्म। जिस तरीके से गोल्ड के एप्लीकेशंस नहीं बढ़ रहे हैं, सिल्वर के एप्लीकेशंस बढ़ रहे हैं। एंड 1/3 ऑफ द डिमांड मीट नहीं कर पा रही है। ईवीज हो गया, सोलार हो गया, एआई हो गया, कितने सारे बिल्कुल। हाँ। एप्लीकेशन बढ़ रहे हैं। किसी ने हम्म। सोचा भी नहीं होगा कि 2019 से लेकर 26 के बीच में ईवीज के अंदर इतना बूम आएगा। हाँ। चाइना और इंडिया बहुत अग्रेसिवली पार्टिसिपेट करेगा। सो ऑल हम्म। टुगेदर लॉन्ग रन में ये तो मैं कहूंगा कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये तो स्टार्टिंग है जस्ट। एंड सिल्वर
बहुत ज्यादा सरप्राइज देगी कंपेयर टू द गोल्ड, क्योंकि अर्लियर क्या था, सिल्वर के इतने एप्लीकेशंस नहीं थे, जिस वजह से क्या था कि गोल्ड चलता था तो सिल्वर भी चलती थी, गोल्ड टूटता था सिल्वर ज्यादा टूट जाया करती थी। बट गोल्ड को लोग सेफ हेवन मानते हैं, है ना? अभी सेफेस्ट हेवन सिल्वर हो गई है। अच्छा जी। और सर, जैसे अभी फेस्टिव सीजन शुरू होने वाला है और शादी का भी सीजन शुरू होने वाला है, तो आप जो ज्वेलरी खरीदने वाले लोग हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि उनको अभी थम जाना चाहिए कि आगे रेट बढ़ सकते हैं तो अभी खरीद ले जो गिरावट देखने को मिल रही है? आपका इस पे क्या कहना है? सी, पर्सनली बोलूं तो मेरे को ऐसा लगता है कि वी आर सिटिंग एट अ बेटर प्राइस नाउ। अगर आप हम्म। फेस्टिविटीज का वेट करेंगे या मैरिज सीजन का वेट करेंगे, प्राइस हम्म। वहां पर बढ़ चुके होंगे, क्योंकि सितंबर के बाद में कोई रेट हाइक नहीं होगा, मिड टर्म इलेक्शन भी है यूएस के अंदर, फिर क्रिसमस वेकेशंस भी आ जाते हैं, तो टिपिकली जो होना है सितंबर में होना है, उसके बाद में पाथ क्लियर हो जाएगा। सो ऑल हम्म। टुगेदर मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छे प्राइस अभी मिल रहे हैं। और अगर किसी को अपना फेस्टिविटीज के हिसाब से परचेस करना है, ऑस्पिशियस फेस्टिवल के हिसाब से परचेस करना है, या फिर उनको मैरिज प्लान के लिए प्लान करना है, तो आई थिंक अभी या तो प्राइस बुक कर ले ज्वेलर के साथ में, या अभी परचेस कर ले। जी। और सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि जो हमारे निवेशक हैं उनके लिए आपकी एक ऐसी सलाह जो उनके निवेश में काफी काम आने वाली है। देखिए, मैं कहूंगा कि चांदी को खरीदते जाइए और ट्रांच में खरीदिए। 2,15,000 का भाव है, अभी भी खरीद लीजिए। मैं तो लगता नहीं कि 2 लाख के नीचे जाएगी, जाएगी तो ब्राउनी पॉइंट होगा। लेकिन मैं कहूंगा चांदी में आप ईटीएफ के थ्रू कर सकते हैं, आप बल्क में बाय कर सकते हैं। एंड इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट ऐसा होना चाहिए, जब तक आपको लिक्विडिटी का रिक्वायरमेंट ना हो आप उसको एनकैश ना करें। और जैसे हम एफडी में 5 साल 10 साल लेकर भूल जाते हैं, आप हम्म। 3 से 5 साल जरा भूल कर तो देखिए, चांदी आपको दिखा देगी कि एफडी क्या करता है, म्यूचुअल फंड क्या करता है, या इंश्योरेंस की पॉलिसी क्या करती है। इतने सारे सरप्राइज अभी आने को है, बाकी है। ये खाली 2025 का वक्त नहीं था जहां चांदी ने सरप्राइज दिया, ये चीज अभी न्यू नॉर्मल दिखेंगी आने वाले सालों के अंदर भी। सर, एक बोनस सवाल मैं आपसे ये लेना चाहूंगी कि जैसे फिजिकल गोल्ड हो गया, सॉवरेन गोल्ड हो गया, गोल्ड ईटीएफ हो गया या सिल्वर हो गया, इन चारों पांचों में अगर आप कंपैरिजन करके ये बताएं कि सबसे अच्छा निवेश का तरीका क्या होगा? नहीं, कभी कभी क्या होता है, सॉवरन गोल्ड के अंदर तो हमारा लॉक इन पीरियड हो जाता है, हम उसको एनकैश हाँ। नहीं कर पाते हैं। हम्म। ईटीएफ अच्छा रूट है, क्योंकि आपको है ना होल्ड नहीं करना पड़ता फिजिकल टर्म्स में, या होल्डिंग कॉस्ट नहीं होती अगर आप किसी हम्म। सिक्योरिटी एजेंसी के अंदर डिपॉजिट करते हैं। बट एट टाइम्स क्या होता है, ईटीएफ में उतना परफॉर्मेंस नहीं आता जितना फिजिकल मार्केट में आता है। तो मेरे हिसाब से कॉस्ट ऑफ होल्डिंग जरूर है, लेकिन फिजिकल बाइंग ज्यादा बेटर रहता है। अगर आप फिजिकल बाइंग की तरफ नहीं जाना चाहते तो सेकंड मैं ऑप्शन दूंगा ईटीएफ के थ्रू। जी। धन्यवाद सर, आपका कीमती समय हमें देने के लिए और हमारे दर्शकों को इतना कुछ बताने के लिए। धन्यवाद सर। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अस। थैंक यू।